हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सुपर 4 क्लासेस में दुर्गेश विश्वकर्मा आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल जो हर एग्ज़ाम में हर कंपटीशन में पूछा जाता है। बेसिक जितना स्ट्रांग होगा हम उसके क्वेश्चन को उतनी ईजिली सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह क्या है। देखिए 1 2 3 ये 3 साइड हैं और 3 साइड से बंद हैं। तो ऐसी आकृति, एक ऐसा शेप जो 3 साइड से बंद हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन को हम देखते हैं। कहेंगे अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसी बंद आकृति जो 3 तरफ से रेखाखंडों से बंद हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसको देखिए, इसमें 3 साइड्स हैं, एक ए से बी तक, एक बी से सी तक और सी से ए तक। ये 3 साइड हो गए। अब यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ ये बी है, सी है और ये ए है। इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ से जितने कोने हैं वो वर्टेक्स हैं। लेकिन अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये एंगल कहलाएगा, कोण। 1 2 3। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल, 3 वर्टेक्स और 3 साइड होते हैं। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। तो अब इसको हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें 3 एंगल हैं तो हम इसको 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो बीच वाला जो लेटर है वह मेजर होता है, वही मेन एंगल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मतलब इसको हमने मेन एंगल माना है, ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद ट्रायंगल बी ए सी। अब इस एंगल को अगर हम फोकस करते हैं ज़्यादा तो इसको पढ़ेंगे ट्रायंगल बी ए सी। और उसके बाद ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। तो यहाँ बीच वाला जो लेटर होता है वही मेन एंगल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखा जाता है सिंबल को ऐसे, एंगल का सिंबल ये होता है। तो अगर हमको इस एंगल को दिखाना है तो हम लिखेंगे एंगल ए। अगर एंगल बी को दिखाना है तो हम लिखेंगे एंगल बी। और एंगल सी को दिखाना है तो हम लिखेंगे एंगल सी। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख भी सकते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है कि एंगल ए इसको दिखाना है तो ये एंगल बी ए सी, और एंगल बी को दिखाना है तो एंगल ए बी सी, और एंगल सी को दिखाना तो एंगल ए सी बी। मतलब जो एंगल होता है बीच में वो लेटर आ जाता है। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 3 तरीके से हम एंगल को दिखा सकते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर। पहला होता है स्केलन ट्रायंगल, जिसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका डिफिनीशन है ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल। सारे साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है MNQ। इसमें देखिए ये साइड और ये साइड आपस में डिफरेंट है, इन पे मेजरमेंट सेम नहीं होंगे। MN नॉट इक्वल टू MQ, MQ नॉट इक्वल टू NQ। मीन्स MN की जो लंबाई होगी MQ के बराबर नहीं होगी, MQ की लंबाई NQ के बराबर नहीं होगी। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। आगे चलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, इसके 2 साइड समान लंबाई के होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल लिया है XYZ, इसमें XY और XZ बराबर लंबाई के होंगे, जबकि YZ दूसरे लंबाई का होगा। ठीक है बच्चों, इसमें केवल 2 साइड सेम लंबाई के होते हैं। अगला जो ट्रायंगल होता है उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट।
इसके सारे साइड समान लंबाई के होते हैं। पी क्यू की लंबाई क्यू आर के बराबर, क्यू आर की लंबाई पी आर के बराबर, पी क्यू बराबर पी आर बराबर क्यू आर। तो ये था 3 प्रकार के ट्रायंगल, स्केलन, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल साइड के बेसिस पे। बाकी का जो ट्रायंगल होता है वो एंगल के बेसिस पे उसको मेजर किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है LMN, इसमें 3 एंगल हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे बने हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे बनते हैं उनको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर के जो एंगल होते हैं 0 से बड़े होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। मीन्स कोई भी पूछे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का तो उसका डिफिनीशन होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आप देखिए RST, और अगला जो ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। इसका जो पहचान क्या है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यस पे एक 120 डिग्री बनाया गया है, और ये R 30 डिग्री और T 30 डिग्री है। तो एक ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, और बाकी जो 2 एंगल होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो एन ऑब्ट्यूस एंगल कंटेन 2 एक्यूट एंगल। अगला जो ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एक ट्रायंगल है ABC, बी पर 90 डिग्री बना है। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज कहते हैं उसको। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इसके अनुसार से सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं, सॉरी, एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इनको जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, इससे ज़्यादा आ नहीं सकता है। अगली जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल ऑफ इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। मीन्स बच्चों जो आप ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं उसको जानने का तरीका क्या है, देखिए। इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ट्रायंगल फॉर्म। मीन्स कहने का ये मतलब है कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। जैसे XY, हमने ट्रायंगल लिया है XYZ। देखिए XY की वैल्यू 4 है, XZ की वैल्यू 3 है और YZ की वैल्यू 7 है। तो इनके 2 किन्हीं साइडों को जोड़ने पे अगर वो थर्ड साइड के बराबर हों या बड़े हों तो ट्रायंगल बनेगा। जैसे 4 और 3 ऐड करने पे 7 आया, वो थर्ड साइड 7 के बराबर है। देखिए 4 और 7 ऐड करने पे वो थर्ड साइड से बड़े हैं। 4 और 7 11 होता है, 11 3 से बड़ा है। उसके बाद 7 और 3 10 आता है, वो जो 4 से बड़ा है। तो इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसके साइड हैं उनको ऐसे जोड़ के देख लीजिए कि वे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको जान लीजिए। जानने के बाद आप ट्रायंगल में कहीं भी कन्फ्यूज़न आपका रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।